रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग अब तक थम नहीं सकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच भी युद्ध होने की आहट सुनाई देने लगी है। इन दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल दागे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका नतीजा ये हुआ कि जापान में अब इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गया है। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद जापान सरकार ने यह फैसला लिया है। जापान ने अपने लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी है। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुए युद्ध अभ्यास से बौखलाए उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 23 मिसाइल लगातार दक्षिण कोरिया पर दाग दी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के ऊपर 3 मिसाइल दागकर साफ संदेश दिया कि वो भी झुकने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच पैदा हुआ तनाव अब जंग की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये पहला मौका नहीं है जब दोनों देश एक दूसरे के लिए खून के प्यासे बने दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के भले आज पड़ोसी है, लेकिन इससे पहले तक उत्तर और दक्षिण कोरिया कभी एक देश हुआ करते थे। दोनों कोरियाई देशों के बीच दुश्मनी करीब 70 साल पुरानी है। ये दोनों देश जब एक थे तो इन्हें कोरियन प्रायद्वीप कहा जाता था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हमेशा तनाव देखा जाता है। दोनों कोरियाई देशों के बीच पिछले 75 सालों में संबंध काफी सामान्य नहीं रहे, बल्कि समय बीतने के साथ ही दोनों देशों के बीच में तनाव हमेशा बढ़ता रहा है। उत्तर कोरिया ने हमेशा दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसावे की शुरुआत की। जिस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है और पाकिस्तान हमेशा भारत को अपनी हरकतों से उकसाता रहता है, ठीक उसी तरह उत्तर कोरिया भी दक्षिण कोरिया को जंग के लिए उकसाता रहता है। दो देशों में कैसे बट गया एक कोरियाई देश। अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने जब तक सरेंडर करते हुए हथियार नहीं डाल दिए, तब तक 1910 में जापान का कोरिया पर शासन रहा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान का एशिया के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल था। इसमें चीन, ताइवान, कोरिया से लेकर वियतनाम तक शामिल था। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो कोरिया के उत्तरी हिस्से में सोवियत संघ के सैनिक इकट्ठे थे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान की बुरी तरह से हार हुई तो कोरियन प्रायद्वीप जापान के कब्जे से छूट पाया। इसके बाद अमेरिका ने पूरे कोरिया में चुनाव कराने और वहां सरकार के गठन कराने की मांग की, लेकिन सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, इसके पक्ष में नहीं था। अमेरिका ने फिर संयुक्त राष्ट्र की मदद से कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल के तहत 1948 में चुनाव करवाया, लेकिन उत्तरी हिस्से ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि दक्षिणी हिस्से में चुनाव के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया बनाने की घोषणा की गई। उत्तरी कोरिया इलाके ने दक्षिण कोरिया में बनी सरकार को मानने से इनकार कर दिया। फिर सितंबर 1948 में सोवियत संघ की अगुवाई में यहाँ चुनाव हुए। चुनाव होते ही उत्तर कोरिया ने अलग देश के तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया उत्तर कोरिया बनाने की घोषणा सितंबर 1948 में कर दी। दोनों देशों को अलग करने में शामिल देश। दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक देखरेख करेंगे। इसके बाद उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन कोरियाई लोगों ने इस पर अपनी असहमति जताई। 1946-47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर यहाँ प्रशासन चलाने की बात कही, लेकिन फिर बात नहीं बन सकी। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि सोवियत संघ के प्रभाव और सेना के कंट्रोल में जो इलाका था, उस तरफ दक्षिणी इलाके से कोई नहीं जा सकता था। उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा का दर्जा दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि सोवियत संघ उत्तरी इलाके पर अपना कंट्रोल कम करने को तैयार नहीं था और अमेरिका दक्षिण हिस्से पर अपना प्रभाव जमाए था। जब दोनों देशों में चुनाव हुए तो 38वीं समांतर रेखा को दोनों देशों के बीच विभाजक रेखा मान ली गई। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध में उत्तर कोरिया लगभग जीत की स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक प्रस्ताव पारित करवाकर दक्षिण कोरिया की मदद की और युद्ध में उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। उत्तर कोरिया का साथ रूस और चीन दे रहा था। उत्तर कोरिया से ज्यादा संपन्न बना दक्षिण कोरिया। दोनों देशों के विभाजन के दौरान काफी गरीबी थी, लेकिन दक्षिण कोरिया को आगे बढ़ाने में अमेरिका ने उसकी काफी मदद की। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका की मदद से औद्योगिकरण को खूब बढ़ाया। अब वो दुनिया के संपन्न देशों में गिना जाता है। दूसरी ओर उत्तर कोरियाई नेता किम इल सुंग ने तानाशाही का रास्ता चुना। इससे उत्तर कोरिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ अब भी गरीबी ज्यादा है। कहने को तो यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव का मकसद हमेशा तानाशाह किम के परिवार को सत्ता में बरकरार रखना होता है। हालांकि बंटवारे और कई युद्ध के बावजूद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव कम नहीं हुआ है।
दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहता है। उत्तर कोरिया का सैन्य शासक किम जोंग उन दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है। दक्षिण कोरिया के ऊपर उसने इस बार मिसाइल अमेरिका के साथ हो रहे सैन्य अभ्यास के विरोध में दागी है। इसका असर अब जापान पर भी दिखाई दिया है। पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।